कनक आज सुबह से ही बहुत उदास थी और परेशान भी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में सुबह से ही घुसी हुई थी। आज उसने अपना फ़ोन भी बहुत कम इस्तेमाल किया था। दोपहर का समय हो गया था। घर में लंच की तैयारी चल रही थी। सुशीला खाना टेबल पर लगा रही थी कि उसके घर की डोरबेल बजती है। प्रेम, जरा देखना ना, कौन है दरवाजे पे। मेरे हाथ में खाना है, सुशीला ने अपने बेटे से कहा। रुक प्रेम, मैं देखता हूँ, कहते हुए राकेश दरवाजे की ओर आगे बढ़े। अरे प्रेमा जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए राकेश ने हाथ जोड़ा और झुककर प्रेम को अंदर आने को कहा। उसके पीछे सुशीला भी आ चुकी थी। अरे प्रेमा बहन, आप सब ठीक तो है? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। बस खाना लगा ही रही थी डाइनिंग टेबल पर। सुशीला ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वो सब तो ठीक है सुशीला, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़ी ना आई हूँ। अंदर आते हुए प्रेमा ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज हो रही हो, कोई बात हुई है क्या? राकेश जी ने प्रश्न सूचक निगाहें से देखते हुए प्रेमा से पूछा। प्रेमा ने उसके प्रश्नों का उत्तर न देते हुए कहा। कनक कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में है, अभी बुलाइए देती हूँ। पर क्या हुआ, उसने कुछ किया है? सुशीला ने फिर से वही प्रश्न किया। कनक का जिक्र चल ही रहा था, तब तक वो भी अपने कमरे से निकल बाहर डाइनिंग टेबल हॉल में आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कनक ने अपने सर पर चुन्नी करते हुए प्रेमा को विश किया। नमस्ते तो ठीक है कनक, पर ये बताओ, तुम कल से सूरज से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फ़ोन क्यों बंद करके बैठी हो? प्रेमा ने कड़क तेवर में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित प्रेमा भी कनक को ही देख रहे थे। देखो, सूरज बहुत ही इमोशनल और हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोल के रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्ते का टाइम इसलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बातें कर सको, एक दूसरे को जान सको। इसलिए नहीं कि रोज़ रोज़ मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। कनक, क्या हुआ? और प्रेमा आंटी सही तो कह रही हैं। अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते रहते हैं कपल्स में। अब हमें ही देख लो, शादी के बाद इतने दिन बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज़ झगड़ा करती है, लेकिन फिर भी मुझे सॉरी बोल मामला रफा दफा कर ही देना पड़ता है। राकेश ने कनक से जॉली अंदाज में स्माइल के साथ कहा। आप तो रहने ही दो, बच्चों को ऐसे टाइम पे भी ना यही एक्सप्लेन देना। बेटा कनक, अगर कुछ है तो हमें बताओ। कल को आपकी शादी सूरज से ही होनी है। इतना अच्छा लड़का हमें फिर नहीं मिलेगा। प्रेमा दीदी सही कह रही हैं। सुशीला ने भी कनक को समझाने की कोशिश की। कनक, हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए कह रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड तक बढ़ चुके हैं, सारे रिलेटिव्स को पता चल चुका है। अब अगर कुछ होता है तो रिश्तेदारों को क्या कहकर मना करेंगे? ये हम दोनों की फैमिली के नाक का सवाल है। और अब प्रेमा ने सुशीला की ओर देखा। सुशीला, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की, लेकिन ये कनक तो कल से सूरज को नाराज करके बैठी है। वो कह रहा है, माँ तुमने ना जाने कैसी अनपढ़ टाइप लड़की से मेरी सगाई फिक्स कर दी। अब तू तो जानती है सुशीला, मेरा सूरज बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हठीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बाप की भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, उसे सॉरी बोल के मनाना तो पड़ेगा। अब कनक कुछ बोलती उससे पहले उसकी बगल में उसकी छोटी बहन बैठी थी, जिसका नाम डॉली था।
डॉली बोलती है, दीदी क्यों सॉरी बोलेगी जब उसकी कोई गलती ही नहीं है। सॉरी तो आपको और आपके बेटे सूरज को बोलनी चाहिए। डॉली की बात सुन के सबके सब हक्के बक्के और हैरान होने लगे। क्यों डॉली, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। कल रात को सूरज जी वीडियो कॉल पर दीदी के सारे कपड़े उतारने और उसकी न्यूड फोटो देने की डिमांड कर रहे थे, और जब दी ने ये सब करने से मना कर दिया तो उसे अनपढ़ गंवार का ठप्पा लगा के मुंह फुला लिया। यही पढ़ाई की है क्या उन्होंने बाहर जाकर? डॉली ने रौब झाड़ रही प्रेमा को उल्टा कटघरे में खड़ा किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है, सूरज जरा मॉडल स्टाइल का लड़का है। तो बोल दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में प्रेमा ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। अभी तक शांत और माँ के गले लग गई थी। आप सही कह रही थी प्रेमा जी कि ये हमारी दोनों परिवार की इज्जत और नाक का सवाल है। पर अगर सोचने वाली बात ये है कि नाक किसकी कटी है, आपके परिवार की या हमारे परिवार की? अगर आपको किसी भले घर की लड़की की न्यूड फोटो मांगना आधुनिक और नॉर्मल लगता है तो ये काम आपको मुबारक हो। ये सब हमसे तो ना हो पाएगा। राकेश जी ने अपने दोनों हाथ से अपने आंसू साफ किए और फिर प्रेमा के आगे हाथ जोड़ लिए। प्रेमा, तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए मेरे बेटी से सॉरी बोलवाने के लिए चली आई। पर कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर तेरे बेटे की इस हरकत पर यह भी कहने नहीं आऊँगी कि तेरा बेटा मेरी बेटी से आके सॉरी बोले, क्योंकि इतनी संकीर्ण सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना नहीं चाहूँगी। अब तुम जा सकती हो। प्रेमा अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रही थी। वो अपना सा मुँह लिए चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। राकेश और सुशीला अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ गंवार होना ही लाख गुना अच्छा है। आप सभी का दिल से धन्यवाद अपना प्यारा और कीमती समय देने के लिए।